तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे, फिर से लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने यहां तक किया था। ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा था। आर, टू आर, आर, टू आर, ये हमने ए लिया था, ये बी लिया था। तो हमने बोला कि अगर मैं सी और डी ले लूं यहां पर, तो इसके क्रॉस भी वही सेम रिजल्ट आएगा। हाँ आर्यन, अब तो सब नोट्स गायब हो गए। तुम लोग तो लिख रहे हो ना। वीडियो तो रहेगा ही भाई, वीडियो तो गायब नहीं होता, बस नोट्स गायब होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालने हैं। हाँ बनाइए भाई, बनाइए। प्राइवेट चैट नहीं करो ना, तो फिर क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि ये पूरा वाला आगे वाला पार्ट हटा दिया। अब ए और बी के क्रॉस अगर आंसर एक्स है, तो आगे का सारा पार्ट हटा दिया। सी और डी के क्रॉस का भी आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। अब इन सब का इक्विवेलेंट निकाला, तो वो टू आर इंटू एक्स अपॉन में टू आर प्लस एक्स प्लस आर ना, ये सब बराबर कर देंगे एक्स के। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके आंसर टू आर आ रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व किया है क्या किसी ने, टू आर आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये। अबे आज तेरा कैलकुलेशन बहुत दिक्कत चलता है। कब सुधरेगा तू। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, आंसर टू आर है ना। राज बेटा थोड़ा आराम आराम से करो, क्यों जल्दीबाजी करते हो। हाँ यार सौरभ, यार बात तो तेरी भी सही है। बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे रिजल्ट पे। हम्म। ये बात तो सही है सौरभ। ये सबने देखा सौरभ क्या बोल रहा था। सौरभ का ये बोलना था कि ये करंट इनफाइनाइट तक जाते जाते टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो। हाँ, वो करंट लगातार कम होती जा रही होगी ना, जैसे यहाँ से आई करंट आई तो कुछ आई वन इधर गई, आई माइनस आई वन इधर, अब वो आई वन इधर वापस आ जाएगी। अब आई माइनस आई वन से कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, तो ऐसे चलते जा रहा है। तो लास्ट वाले में करंट कितनी पहुंचेगी लगभग, लास्ट वाले में तो करीब टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी ना। तो लास्ट वाले में अब टू आ रहा है या आर है, क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम उसको आर पकड़ लें तो आर आर टू आर, फिर वो पैरेलल में आर, फिर आर आर टू आर, तो ऐसे चलता आएगा। लास्ट से ऐसे चलता आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आर, फिर आर आर टू आर, हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। वेरी गुड सौरभ। सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे लास्ट में आर हो जाएगा तब तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा ना, आर आर टू आर, फिर वो पैरेलल में आर, फिर वही चीज बनती जाएगी। एक किया था ना लास्ट में क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, फिर आगे चलें। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। किसी को डाउट है तो बताओ और समझा देता हूँ, नहीं तो फिर चलें अगले क्वेश्चन पे।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये इनफाइनाइट ग्रिड बोलते हैं, ऐसे इनफाइनाइट रेसिस्ट ग्रिड बनाया गया है, ये इनफाइनाइट तक ग्रिड चल रहा है। हाँ, हर जगह यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट ले ले, मान लो ये ए ले लेते हैं और ये बी, तो कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस कुछ कैपिटल आर है, तो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसको इनफाइनाइट ग्रिड बोलते हैं ना, इनफाइनाइट तक ये ग्रिड रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ये हम ले लें तो इसका रेसिस्टेंस आर है ना, कोई भी दो पॉइंट ले लोगे सबका रेसिस्टेंस आर है। तो हमें यहाँ पर ए और बी दो हमने पॉइंट ले लिए एडजेसेंट में, उनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन सबको समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या सबको? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, आप एक दिन सोच लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। बताओ अभी इतनी जल्दी तो पता नहीं सोच पाओगे कि नहीं, थोड़ा टाइम ले लो। 50 रुपए वाला क्वेश्चन है ये, बट इस पे 50 रुपए लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके सोल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे, बाकी वाले जो दिए थे उनके मिलते नहीं होंगे। हाँ, मॉड्यूल में भी है, सॉल्व एग्जाम्पल में ही है शायद, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल में ही है। तो आप एक बार सोच लो, फिर कल हम लोग डिस्कस करते हैं।
सूजल, ये तेरे बोर्ड के प्लेन में ये इनफाइनाइट ग्रिड है ना? ये तेरा जो मोबाइल का प्लेन है, कंप्यूटर का प्लेन है, उसके प्लेन में। अब तू प्लेन को चाहे हॉरिजॉन्टल में रख ले या वर्टिकल में। हाँ, तेरे 50 बाकी है सौरभ, आज दे दूंगा पक्का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ना। नारायण, अब तू सोच, जैसे भी सोच पाएगा, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तुम लोग को सोचना है इस पे ना। आज सोचो अच्छे से। नहीं नहीं यार, थोड़ा सोचो भाई, इतनी जल्दी सोल्यूशन पे मत भागो। आज सोचो, कल कर लेंगे। अब हम लोग देखो नेक्स्ट देख रहे हैं, स्टार डेल्टा मेथड। देखो आदित्य, जो समझ आए करो, अभी जो उल्टा सीधा समझ आए तुम्हें करो। उससे ही तो दिमाग चलना शुरू होता है। जो ही नहीं कि सही सोचो, जो समझ आ रहा है करो। अब हम लोग देखो नेक्स्ट देख रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं रहता, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम यूज कर सकते हैं ना। अगर सब्जेक्टिव होता तो स्टार डेल्टा मेथड से सॉल्व करना सही नहीं रहता, वो सिलेबस में नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं स्टार डेल्टा मेथड। देखो ये स्टार डेल्टा मेथड क्या होता है। डेल्टा हमें पता है, हम इसको बोलते हैं ना। तो कहीं पे अगर तीन रेसिस्टर मिलकर के डेल्टा बना रहे हैं। हाँ आदित्य, इजी है, एकदम इजी है। कर ट्राई। तो अगर उसको हम ऐसे स्टार में चेंज कर सकते हैं, उनको तीन रेसिस्टर का स्टार बना सकते हैं, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। पॉइंट ए, बी, सी। ए और बी के क्रॉस जो रेसिस्टेंस लगाया उसको आर ए बी बोलेंगे। बी और सी के क्रॉस जो लगाया उसको आर बी सी। इसको आर सी ए। इसको आर ए। इसको आर बी। इसको आर सी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डेल्टा होते हैं और स्टार होते हैं, जरूरत पड़ने पे अगर कोई भी तीन पॉइंट के बीच में ऐसे डेल्टा बना है, तो उस डेल्टा को आप स्टार बना सकते हो, या फिर स्टार को डेल्टा बना सकते हो। तो हो सकता है कि जब तक डेल्टा बना था तब तक सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पे डेल्टा को स्टार बनाते हो सकता है सीरीज पैरेलल बन जाए, या उल्टा। स्टार बना है तो सीरीज पैरेलल नहीं है, बट वहां डेल्टा बनाने पे सीरीज पैरेलल बन गया। तो ऐसा होता है ना। तो अभी मैं पहले तो इसको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, फिर कोई क्वेश्चन लेकर के एग्जाम्पल समझाता हूँ ना। यहाँ पे देखो, मैं केवल एक ही फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। डेल्टा से स्टार बनाना ना, हम लोग केवल एक ही याद रखते हैं, इतने से अपना काम हो जाता है ना, डेल्टा से स्टार बनाने का। ना दोनों रखोगे तो कंफ्यूजन होती है। तो हम केवल डेल्टा से स्टार बनाने का कर रहे हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो उल्टा फॉर्मूला वो खुद से बना लेगा, अभी मैं मेथड बता रहा हूँ, उससे उसको समझ आ जाएगा। तो ये स्टार डेल्टा मेथड में हम क्या बोलते हैं, कि जैसे दो पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस, चाहे मैं इस फिगर से निकालूं या इस फिगर से निकालूं, दोनों से सेम अगर आ रहा है ना, कोई भी दो पॉइंट, चाहे ऐसे दो पॉइंट ले लूं, ऐसे ले लूं या ऐसे ले लूं, अगर कोई भी दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस फिगर से और इस फिगर से सेम आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ इस फिगर की जगह ये बना लो या इसकी जगह ये बना लो। है कि नहीं? कोई भी दो पॉइंट लो, चाहे इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो। मान लो ए बी के क्रॉस निकालो, तो इससे जो आंसर आएगा वही इससे भी आना चाहिए, तो आप बोल सकते हो बी सी का क्रॉस भी सेम, सी ए का क्रॉस भी सेम। तो आप बोल सकते हो ये फिगर दोनों आइडेंटिकल है, सेम काम करेंगे। कोई भी दो ना, बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल ए बी के क्रॉस हो रहा है तो वो कर दिया, नहीं, ए बी के क्रॉस भी होना चाहिए, बी सी के क्रॉस भी होना चाहिए, सी ए के क्रॉस भी होना चाहिए। तीनों के क्रॉस जब सेम आएगा, इससे निकालो या इससे निकालो, तो आप बोलोगे कि कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमने ए बी के क्रॉस निकाला, ए बी के क्रॉस अगर निकालेंगे पहले वाले फिगर से, अरे स्टार डेल्टा है भाई, स्टार्ट लिख दिया, स्टार डेल्टा मेथड। तो ए बी के क्रॉस निकालेंगे अगर, तो हम इस फिगर से क्या बोलेंगे, ये दोनों सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल है ना। है कि नहीं? ये दोनों सीरीज और ये उसके साथ पैरेलल, तो ये कितना आ जाएगा, आर ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा
आर सी ए प्लस आर बी सी, ये तो सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज है ना, उसका इसके साथ पैरेलल। नहीं, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो क्या आ गया, ऊपर आ गया आर सी ए आर ए बी प्लस आर बी सी आर ए बी अपॉन में नीचे तीनों का सम। ये आ जाएगा ना, मैंने इन दोनों को पहले सीरीज लिया तो उनका सम ये आ गया, और फिर वो पैरेलल वाला लगा दिया, आर वन आर टू ओवर आर वन पर आर टू। अथर्व वो मेरे को मैसेज किया हुआ है, उसका तू टेंशन नहीं ले। फिर देखो यहाँ पर, अगर मैं दूसरे फिगर से सोचूं, इस वाले फिगर से, तो ए बी के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना आएगा। जब ए बी के क्रॉस निकालूंगा तो ये पॉइंट सर्किट में नहीं है ना, ये पॉइंट सर्किट में नहीं है, तो इसको बाहर मान लेंगे ना, तो ये दोनों केवल लगे हुए हैं सीरीज में। ए बी के क्रॉस देखूंगा तो ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, आर ए प्लस आर बी के बराबर आ जाएगा। नहीं, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, जब हमने ए बी के क्रॉस निकाला तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, ए बी वाला देखो आर सी ए में मल्टीप्लाई है, आर बी सी में मल्टीप्लाई है, और नीचे तीनों का सम। ऐसे में जब अब आर बी सी के क्रॉस देखूंगा तो बी सी के क्रॉस रिजल्ट क्या लिखूंगा, बी सी के क्रॉस देखूंगा तो ये दोनों सीरीज होंगे और ये इसके साथ पैरेलल ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, आर बी सी इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी इंटू आर सी ए अपॉन में नीचे तीनों का सम। और ये बराबर क्या आ जाएगा, जब बीसी के क्रॉस देखूंगा तो इन दोनों का सम दिखेगा ना, आर बी प्लस आर सी। सेम वे में अगर हम लोग सीए के क्रॉस देखें तो ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल में है, तो सीए को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, शॉर्ट मतलब जो रिजल्ट देख करके मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ ना। जब सीए के क्रॉस देखूंगा तो यहाँ आ जाएगा आर ए प्लस आर सी। सबको समझ आया यहाँ तक क्या हुआ है। अब मुझे यहाँ पे ये वाला फिगर मान लो पता था और ये तीनों निकालना है, आर ए आर बी आर सी निकालना है ना, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये तीन इक्वेशन अगर तीनों को ऐड कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा, दो आर ए आ जाएगा, दो आर बी, दो आर सी, इधर का ऐड करूंगा जब ना, और यहाँ पे ये भी जो टर्म है सब दो दो बार आएंगे, ऊपर वाले टर्म भी। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 2 3 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सबको ऐड कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ए आर ए सी प्लस आर ए बी आर बी सी प्लस, एक मिनट ना मुझे लिख लेने दे फिर दिखा रहा हूँ सारा। ऐड करने पे ये आ जाएगा ना,
तो अब देखो ये हमें आर ए आर बी आर सी का सम पता चल गया, और इनमें दो दो का सम हमें इधर पता है ना, आर ए प्लस आर बी का सम हमें पता है, आर ए प्लस आर बी का सम पता है, आर बी प्लस आर सी का पता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 4 से कोई भी एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मान लो मैंने आर बी प्लस आर सी का सम वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी ना, है कि नहीं? तो ऐसे करके मैं अब आर ए आर बी आर सी निकाल लूंगा ना। मैं अब रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। रिजल्ट देखो कैसे याद रखना है, अभी मैं वो भी समझाऊंगा ना आपको, बस कैलकुलेशन समझा दिया। डेरिवेशन नहीं भी आएगा चलेगा ना, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं फाइनल रिजल्ट आपको समझा दूंगा कैसे याद रखना है। तो अब देखो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निकालना है। अगर मुझे यहाँ वाला रेसिस्टेंस निकालना है, तो इसके दोनों साइड वालों को मल्टीप्लाई करो और नीचे तीनों का सम। मुझे यहाँ वाला, इसके बीच वाला रेसिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे आ रहे, तो इसके साइड साइड वाले मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आ जाएगा आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन में नीचे तीनों का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। सेम वे में मुझे अगर आर बी लिखना है, तो आर बी लिखना है, यहाँ वाला लिखना है, मतलब यहाँ वाला, तो इसके दोनों साइड साइड को मल्टीप्लाई करूंगा, आर ए बी और आर बी सी, और नीचे तीनों का सम। ऐसे ही आर सी निकालना है, तो ये वाला निकालना है, तो मतलब यहाँ वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे तीनों का सम। आर सी बी या आर बी सी एक ही चीज है ना। कहीं पे मैंने सी ए लिख दिया, कहीं ए सी, उतना ध्यान नहीं दिया है, वो सेम चीज है ना। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ये नोट कर लो, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कैसे याद रखना है और कैसे यूज करना है। उसने तेरा पूरा नाम रखा था क्या, भंडारी या केवल सौरभ? हाँ फिर तो ठीक है, उसने बताया था वो है ना। में दर्द हो रहा। नहीं आता अरुण। नोट हो गया। ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, 3 लेक्चर का और टॉपिक बाकी है इसमें। आज के लेक्चर के बाद 3 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर। तो देखो यहाँ पर हमें अब क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर भी ऐसे डेल्टा आया, देखो जो डेरिवेशन था वो समझने के लिए मैंने बता दिया, मेन आपको अब इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। यहाँ वाले रेसिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर ए बी, यहाँ वाले को बोल रहे हैं आर ए सी।
और यहाँ वाले को बोल रहे हैं आर बी सी। मान लो इसकी वैल्यू कुछ आर है, इसकी वैल्यू कुछ आर है, इसकी वैल्यू कुछ 2r है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ए बी, पॉइंट को अपनी जगह ही रखना है ना, पॉइंट को चेंज नहीं करना है। और इसको मुझे कन्वर्ट कर देना है स्टार में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ जो आर ए की वैल्यू आएगी वो कैसे निकालूंगा? आर ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे सबका सम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आर स्क्वायर, आर इंटू आर। यहाँ का चाहिए ना, तो इनके साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो आर स्क्वायर और तीनों का सम कितना होगा, आर आर 2r, मतलब 4r। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आर ए की वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन में 4r, मतलब ये कितना आ जाएगा, r/4। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम वे में यहाँ वाला, मान लो यहाँ आर सी चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, आर और 2r का मल्टीप्लीकेशन 2r स्क्वायर, और नीचे सबका सम। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आर सी की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर अपॉन में सबका सम 4r। तो ये आ जाएगा r/2, है ना। ऐसे यहाँ पे निकालना है, इसको निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा 2r स्क्वायर और नीचे सबका सम 4r। तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी फिर से वही r/2। सबको चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो फॉर्मूला याद रखना है उसमें कैसे ध्यान रखना है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, कि जिसके बीच वाला लिखना है उसके साइड साइड को मल्टीप्लाई करना है और सबका सम से डिवाइड कर देना है ना। बस एक ही याद रखो ना, डेल्टा को स्टार बनाना ना, याद करने जाओगे तो सब भूल जाओगे। ये नहीं कि स्टार का डेल्टा में भी कन्वर्जन का फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि दो फॉर्मूले यहाँ बनेंगे और फिर ऐसे ही दो फॉर्मूले कैपेसिटर में बनेंगे, तो चार मिलके आएंगे तो बहुत हो जाता है, फिर वो याद नहीं रखते बनता। बस इसलिए मैं यही वाला सजेस्ट करता हूँ ना, बस डेल्टा से स्टार का याद रखो जो याद रख सकते हो। समझ आया सबको? अब इसको यूज करते हुए एक प्रॉब्लम करते हैं। मैंने थोड़ा चेंज किया है, लास्ट टाइम R2R और इधर 2R दिया था, बट अभी कैलकुलेशन सिंपल रहा इसलिए इधर R सब जगह कर दिया है। यहाँ ए बी के क्रॉस हमें निकालना है। अब देखो यहाँ ए बी के क्रॉस निकालना होगा, तो इस डायग्राम को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ये मैंने डायग्राम में कोई चेंज नहीं किया है ना, ये सबको समझ आ रहा है कि ये आर ऐसे जाके ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखा दूं? इन दो पॉइंट के बीच में ही दिखाना है ना आर को, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। इस 2r को इन दो पॉइंट के बीच में दिखाना है, तो ऐसे दिखा दिया। ऐसे ही इसको इस पॉइंट के बीच में ऐसे दिखा दिया और इसको ऐसे दिखा दिया। सेम है सब कुछ? समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, अब मुझे जैसे ये देखो यहाँ पे एक डेल्टा बना हुआ है ना, ये एक डेल्टा बना हुआ है, तो इस डेल्टा को अगर मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं कुछ नाम भी लिख देता हूँ। ये मान लो ये तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, इसको मान लो सी बोल देता हूँ, ये डी बोल देता हूँ। अब इधर जगह कम पड़ गई, अब अगले फिगर में अगले पेज पे करता हूँ।
ये ऐसे है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, जो ये डेल्टा है, उसको हम कन्वर्ट कर दें अगर स्टार में, तो देखो हमें क्या फायदा होगा। अभी देखो सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको इधर वाले डेल्टा को, बी सी डी वाला ये जो डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा। ए वाला साइड तो ऐसे ही रहेगा, ये सी हो गया, ये डी हो गया ना, सी डी और बी, ये तीन पॉइंट है ना, सी डी और बी, तो इनके बीच में हमें डेल्टा हटा के स्टार लगा देना है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दूंगा, एक रेसिस्टर यहाँ लगा दूंगा और एक रेसिस्टर यहाँ लगा दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया तो अब क्या ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना है। ये दिख रहा है, ये सीरीज हो गया, ये सीरीज, सॉरी हाँ ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर वो पैरेलल, फिर वो इसके साथ सीरीज। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ वाला जो यहाँ बीच में लगा है उसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ना, यहाँ वाले की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आर आर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई तीनों का सम, मतलब 3r। तो यहाँ कितना आ जाएगा, r/3। और ये सब आइडेंटिकल है तो हर जगह ये r/3, r/3। अब ये हो जाएगा कि नहीं अब सिंपल। सबको चमका मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे का पार्ट अब आप आराम से कर सकते हो ना, आगे का कैलकुलेशन है वो मैं नहीं करूंगा, वो आप आराम से सोच सकते हो। अब देखो अगर यहीं पर मान लो इसको हमने स्टार डेल्टा से नहीं किया होता, स्टार डेल्टा से नहीं करोगे तो यहाँ पे देखो न तो सिमेट्री है ना रिवर्स सिमेट्री है, यहाँ पे देखो न तो सिमेट्री भी नहीं है, रिवर्स सिमेट्री भी नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको I1 I2 जो पीछे किया था, तीन अननोन लेने पड़े थे, वैसे लेके सॉल्व करना पड़ता। तो ये थोड़ा लेंदी जाता ना, दो इक्वेशन दो बार लूप में घूमो, I1 I2 निकालो तब जाकर के करना होता। करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करते तो यहाँ पे ये नहीं बोल पाते ना कि जो इधर करंट गई वही इधर जाएगी, क्योंकि रिवर्स सिमेट्री नहीं है यहाँ पर ना, रिवर्स सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। तो इसको करने के लिए हमें आई करंट लाते, इधर कुछ I1 भेजा, इधर I-I1, फिर एक I2 और लेना पड़ता इधर। कोई भी सवाल नहीं आदित्य, जहां पे डेल्टा है वहां पर डेल्टा है, जहां पे डेल्टा बना हुआ वहीं पे ये बना पाओगे ना स्टार। अगर क्वेश्चन में डेल्टा है तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया ना, स्टार डेल्टा मेथड का इंपॉर्टेंस सबको क्लियर है। मतलब ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, छोटा ही अस्त्र है, कहीं कहीं काम आएगा जरूरत के हिसाब से। ब्रह्मास्त्र वही है अपना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिव्य अस्त्र है। हाँ यार, अंशुमल आज कैसे, अंशुमल कैसे नोट्स डालूंगा, बीच में तो उड़ गया था ना। आज तो बस यही है कि बाद वाला डाल दूंगा, वो हो जाएगा। हाँ बाकी वीडियो डाल दूंगा, वो मैंने देखो हर चैप्टर की प्ले लिस्ट बना दी है, और प्ले लिस्ट में मैं अपडेट करता जा रहा हूँ वीडियो ना। तो अगर आपके पास प्ले लिस्ट का लिंक है तो इवनिंग टाइम तक देखोगे तो आ जाएगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है ना भाई उसमें प्ले लिस्ट। ऐप पे बोल रहे हो या उस पे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे जिनके देखो लिंक है उनको ही मिलेगी ना। लिंक मैंने ग्रुप पे डाली थी, लिंक से जाओ, लिंक से जाओ ना। उसको मैंने पब्लिक नहीं किया है, लिंक रहेगा तो उससे हो जाएगा।
प्राइवेट नहीं है, अनलिस्टेड है ना। प्राइवेट में तो मुझे कोई को नहीं दिखता है, लिंक वालों को दिखता है केवल अनलिस्टेड में। अब देखो इस चैप्टर में अब 3 लेक्चर का और बचा है। एक लेक्चर में हमें सेल के बारे में पढ़ना है, सेल पावर वगैरह, और फिर 2 लेक्चर में गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर ये सब पढ़ाऊंगा। तो अब ज्यादा बचा नहीं है, 3 लेक्चर में ये हो जाएगा अपना। 3 या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर जाएगा। आगे के टॉपिक ऐसे छोटे छोटे हैं। कैपेसिटर तो ज्यादा से ज्यादा 6 लेक्चर में ही हो जाएगा कैपेसिटर। कोर्स अब जल्दी जल्दी जाएगा आगे। हाँ शायद नेक्स्ट वीक में करंट खत्म हो जाएगा। वो तो मैं इतना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो और जल्दी हो जाता है। ये स्टार डेल्टा और वो 3 मेथड पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो और जल्दी भी हो सकता है। कोर्स इसीलिए बोल रहा हूँ अपना, मैंने कैलकुलेट किया था अक्टूबर एंड तक हो जा रहा है आराम से। बहुत ज्यादा अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो अब देखो। सर हाँ सर फिर वो अपना वेव्स का वो वीडियो नहीं डालने वाले हो ना आप? नहीं ना, फिर मैं वो पढ़ाऊंगा ना, टाइम है अपने पास ना। मैंने सब ठीक कैलकुलेट है किया सर। तो आराम से हो रहा है लास्ट में, तो क्यों ही वो वीडियो डालना फिर। ओके। ओके सर। ठीक। तो फिर अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं। 5 मिनट देखो आज मैंने जल्दी छोड़ दिया है, तो मेरा एहसान ध्यान रखना, कभी मैं एक्सटेंड कर लूंगा। इरोडो का डिस्कशन यार, पहले मॉड्यूल का तो हो जाने दें, इलेक्ट्रो का। बाकी इरोडो का भी करूंगा डिस्कशन, मॉड्यूल वगैरह का हो जाने दे फिर कर दूंगा। मॉड्यूल का होने के बाद काफी कम ही डाउट रहेगा उसमें भी। वेरी गुड आदित्य। मॉड्यूल का अभी आज तो तुम लोग बताओ, नेक्स्ट वीक तुम लोग बोलने वाले थे कब करना है, इलेक्ट्रो का कब करूं डिस्कशन। डिस्कशन रेगुलर क्लास में करना है या एक्स्ट्रा क्लास में। एक्स्ट्रा में कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना। थोड़ा मेरा जो एक क्लास वेस्ट होगा वो बच जाएगा, पढ़ाने वाला। वेस्ट तो नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम बच जाएगा। संडे को नहीं यार, संडे को मैं कोई काम नहीं करता, एक दिन रेस्ट लेता हूँ एकदम। सैटरडे को अगर चलेगा तो बताओ, सैटरडे को कर सकते हैं, सैटरडे के शाम के टाइम पर। शाम का ही रखते हैं ना, दिन भर सैटरडे को दिन में जैसे मेरी क्लास रहेगी, फिर शाम को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में फिर सैटरडे को एक दिन डिस्कशन कर लिया जाएगा ना। शाम को रखेंगे डिस्कशन, जो भी शाम का क्लास रहेगा शाम को 5:30 पे ही रहेगा ना। तो वो नेक्स्ट वीक में पहले एक बार और भी क्लियर डिस्कशन रहेगा ही, मतलब 5:30 एक बार बस रिमाइंड करा देना मुझे। तो आज का होमवर्क दे देता हूँ अब। होमवर्क में होमवर्क नोट करो सभी। चलेगा, थर्सडे भी चलेगा, जिस दिन मेरी क्लास रहेगी उसी दिन शाम को कर लो डिस्कस। चलेगा, थर्सडे भी चलेगा। हाँ वो भेज देता हूँ मॉड्यूल के। मॉड्यूल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का है ना, अगर केम वगैरह या कोई भी का सब्जेक्ट का चाहिए तो वो ले लेना ना।
मॉड्यूल का सॉल्यूशन। होमवर्क लोड करो। इलुस्ट्रेशन 15, इलुस्ट्रेशन 15, 16, अच्छा डाल देता हूँ। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तो आज दिया ही है होमवर्क के लिए। 27 और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4। वरद 15 इलुस्ट्रेशन से लेके 27 इलुस्ट्रेशन तक और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 बोल दिया कहां से कहां तक। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूं ना।